बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये है एस्ट्रोफाइटम एस्टेरियास और ये बगैर थॉर्न के प्लांट्स होते हैं। बहुत खूबसूरत से प्लांट्स और इनको हम अपने गार्डन में रख सकते हैं। इनमें वेरिएशन वाले भी होते हैं और नॉन वेरिएशन वाले भी होते हैं, सिंपल भी होते हैं और वेरीगेटेड भी होते हैं। तो इनकी फ्लावरिंग भी होती है। तो इसकी फ्लावरिंग हुई थी तकरीबन मार्च अप्रैल में। इस तो ये बाहर के मौसम में फरवरी मार्च में भी ब्लूमिंग कर सकते हैं और सितंबर में भी ब्लूमिंग कर सकते हैं। तो इनका जो आइडियल टेम्परेचर होता है तब ये ब्लूमिंग करते हैं और मैच्योर होने पर ही ये ब्लूमिंग करते हैं। तो इसका साइज़ बहुत छोटा सा है, तकरीबन 2 ईयर्स से ही ये छोटा सा है। तो इसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं हुआ मीन्स कि इसने बहुत बिग नहीं होना। और जो बहुत ज़्यादा बहुत ये बिग नहीं होते हैं। अगर इनका साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा है तो मीन्स के इन्होंने और ज़्यादा बिग नहीं होना है। और फिर ये बहुत छोटे से ही ब्लूमिंग पे आ जाते हैं, लेकिन इनका मैच्योर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बगैर थॉर्न्स के प्लांट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और इनमें जो लिक्विड होता है, पानी होता है इनके अंदर, तो ये अपनी नीड उसी से पूरी करते हैं। अब ये एक जो मेरा एस्ट्रो है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी चला गया था, रेन वाटर चला गया था, जिसकी वजह से मैंने इसको नीचे थोड़ी-सी शेड दी है, थोड़ी-सी छत दी है और उसके नीचे छुपा के रखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे धूप आ रही है। वो वाली शेड प्रोवाइड करें प्लांट्स को, अपने कैक्टस और सक्यूलेंट्स को, जिसमें धूप आ रही हो। छत उतनी कुछ छत होनी चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा वो डार्क एरिया में ना चले जाएँ। और दूसरे जो कैक्टस हैं वो भी खुश हैं और इनको पार्शियल सी लाइट भी यहाँ मिल रही है और ये हैप्पी हैं। और जो एस्ट्रो अब ये देखिए बहुत ज़्यादा इसमें रेन वाटर गया है तो वो बहुत चबी-चबी सा हो गया, बहुत फूला-फूला सा हो गया है। और जिनको वाटरिंग की ज़रूरत है ये अभी थोड़े से सुकड़े-सुकड़े से हैं और श्रिंक-श्रिंक से हैं। मीन्स के इनको अभी वाटरिंग की ज़रूरत है। और जो बहुत हार्ड हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, तो फिर हम इनको वाटरिंग करते हैं और ये तकरीबन 1 मंथ तो इनका गुज़र जाता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो होते हैं धूप में नहीं पड़े हुए होते। तो अब ये देखिए थोड़े हार्ड से हैं और इनके ऊपर थोड़ी-सी मिट्टी भी आ चुकी है। तो इसकी सॉइल भी थोड़ी बल्कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है। और इनकी अब ये प्लांट है, ये एक इसको बहुत अच्छा-सा पानी मिल चुका है, वो फूल चुका है और उसको अब पता चल रहा है कि वो उसको वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है। और अगर कैक्टस बहुत सुकड़े-सुकड़े से हैं और इसमें बहुत ज़्यादा इनमें पानी नहीं है, ड्राई हो चुके हैं, 1 मंथ तक इनको हमने वाटरिंग नहीं की है, तो फिर ये मीन है कि इधर भी मेरा एक एस्ट्रो है और हम उसको देखते हैं, साथ में थोड़ी-सी ब्लूमिंग भी देख लेते हैं। तो जो प्लांट्स हैं जिनमें पानी ज़्यादा चला जाता है, उनको थोड़ा-सा फिर शेड के नीचे रखते हैं और वो उनकी शक्ल से ही लगता है कि ये इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो चुका है, फूले-फूले से लगते हैं और मज़ीद इनमें पानी की ज़रूरत नहीं है। एक ये पड़ा हुआ है। तो डिफ़रेंट जगह पे हमारे रखने का मकसद ये होता है कि हमें अगर हम एक ही जगह पे रख देंगे और कैक्टस हमारे उस एरिया को पसंद नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो सकते हैं, रोट हो सकते हैं। तो इसलिए डिफ़रेंट एरियाज़ में रखें, थोड़ी कम धूप में रखें, थोड़ी ज़्यादा धूप में रखें। तो फिर इससे तजुर्बा हो जाता है जब हम न्यू इसको परचेज़ करते हैं, जब हम न्यू कैक्टस बाय करते हैं या कोई सकुलेंट करते हैं। अब ये मेरे पास 2 ईयर्स से हैं और अभी जो मैंने बाय किए हैं वो जो जिनकी अनबॉक्सिंग भी मैंने की हुई है और वो मेरे चैनल पे वीडियोस भी मौजूद हैं। तकरीबन 6 मंथ हो चुके होंगे। तो ये जो 6 मंथ से हैं मेरे पास, इनको क्योंकि ये पहले ही मेरे पास मौजूद थे और मुझे इनका पता था कि इनको मैंने किन एरियाज़ पे रखना है, फिर भी मैंने डिफरेंट एरियाज़ में ही रखा है। तो इसको हम रखेंगे थोड़ी-सी पार्शियल लाइट में, बहुत डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे। और अगर बारिशों के दिनों में आपको जगह नहीं मिलती है एक जगह पे, आप तमाम ही सकुलेंट्स और कैक्टस वगैरह को रखें,
तो आप उसको डिफ़रेंट जगहों पे शेड के नीचे रखेंगे। कोई छत तलाश करेंगे जिसमें रखेंगे और पूरे गार्डन में ब्लूमिंग भी हो रही है और बटरफ्लाइज़ भी आ रही हैं, तो उनको भी हम एन्जॉय कर लेते हैं। साथ-साथ जब टेम्परेचर अच्छा सा होता है तब ये बग्स और बटरफ्लाइज़ वग़ैरह भी आती हैं। तो इनके ऊपर डिफ़रेंट कलर्स के फ्लावर्स आते हैं और डिफ़रेंट कलर्स में इनके जो होती हैं ब्लूमिंग होती हैं। तो एक जो एस्ट्रोफाइटम है एक वक़्त में काफ़ी ज़्यादा ब्लूमिंग भी कर लेते हैं और 1 फ्लावर भी एट अ टाइम इस इनके ऊपर आ सकता है। तो अब ये देखिए प्लास्टिक पॉट है, अब इसको मैंने फुल धूप में नहीं रखना क्योंकि ये पानी से भरा हुआ है और हमारा कैक्टस भी पानी से भरा हुआ है। तो अब इसको हम फुल धूप में नहीं रखेंगे, थोड़ी-सी हल्की-सी लाइट देंगे वरना ये रोट हो सकता है। और इसको अब मैंने थोड़ी इसकी लाइट इसलिए कम की है, फुल लाइट में ये अचानक से इसको हम एक रख देंगे तो फिर वो उसमें रोट हो सकता है और धूप में इसको नहीं रखना है। अब हमने इस हल्की-सी लाइट में इसके पानी को ड्राई करेंगे। अगर हम इसको फुल धूप में ले आएँगे तो फिर ये रोट हो जाएगा। तो जो कैक्टस थर्स्टी हैं उनको हम अभी वाटरिंग करेंगे और रेन वाटर को कलेक्ट करके रखें, जो कि हमारे ये एस्ट्रो के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये मेरे एस्ट्रो की ब्लूमिंग हुई थी मार्च-अप्रैल में और ये मैच्योर हो चुका है और खूबसूरत प्लांट है। तो अगर हम इसको एनवायरनमेंट अच्छा देते हैं, तो फिर ये ब्लूमिंग भी करते हैं और खूबसूरत इसका येलो कलर का फ्लावर है और रेड इसका टेक्सचर है सेंटर से। तो ये रेन वाटर है, ये बारिश का पानी है और इसको हम डिफ़रेंट पॉट्स में जमा करके कलेक्ट करके रखते हैं ताकि हम अपने प्लांट्स को दे सकें जब उनको ज़रूरत हो। अगर हम बारिश में इनको रख देंगे, अगर सारी-सारी रात बारिश हो रही है या सारा दिन के लिए बारिश हो रही है, तो वो इनके लिए बहुत नुकसानदेह वो प्लांट्स को हमारे कैक्टस को रूट कर सकती है, तो जिसकी वजह से फिर हम इसको अपनी मर्ज़ी से वाटरिंग करें, वो बेहतर है। और जब ये बहुत थर्स्टी हों, तो इनको नहला भी दें, बाथिंग भी इनकी कर दें, अच्छी तरह से इनकी जो मिट्टी होगी, इनके ऊपर लगी होगी, वो साफ़ हो जाएगी और ये बहुत खूबसूरत से जो इनके ऊपर टेक्सचर है, वो बाहर निकल के आएँगे। और एस्ट्रोफाइटम की बहुत सारी जो वैराइटीज़ होती हैं, इसमें सो मेनी स्पीशीज़ होती हैं, सो मेनी इनके कलर्स होते हैं, इनमें वेरिएशन भी होती है और वेरीगेटेड और नॉन वेरीगेटेड भी होते हैं। तो बहुत सारे एस्ट्रोस को हम अपने गार्डन में रख सकते हैं, एक टेरेस गार्डन में जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिलती है और थोड़ी-सी स्पेस में आप ब्लूमिंग भी, उसकी फ्लावरिंग भी देखना चाहते हैं और आपके पास खूबसूरत से अगर प्लांट्स होते हैं छोटी स्पेस में, जो कि छोटी जगह को घेरते हैं, तो ये एक अच्छी कलेक्शन हो सकती है एस्ट्रो की। और ये एक दिन में कलेक्शन नहीं होती है, ये आपको कोई 4-5 ईयर्स लग जाते हैं। कहीं से अच्छी वैरायटी और मुनासिब रेट्स में अगर आपको मिलते हैं, तो फिर आप इनको बाय करते हैं। अगर बहुत कॉस्टली होते हैं, तो आप इनको बाय नहीं करते हैं। तो मैंने तो जब मुझे अच्छे प्राइस मिले हैं और कम रेट्स मिले हैं, तब मैंने इनको बाय किया है और बहुत सारी नर्सरीज़ में ये पहले होते थे, अब ये बहुत सारी नर्सरीज़ में हमें नज़र नहीं आते हैं। तो इनको हम पार्शियल लाइट देते हैं, बहुत डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते हैं, इनको पसंद नहीं होती है दूसरे कैक्टस की तरह। तो ये पार्शियल लाइट के प्लांट हैं, ठंडी सी धूप इनको पसंद होती है और वाटरिंग भी इनको पसंद होती है 1 मंथ के बाद। अगर बहुत धूप नहीं है, तो बहुत वाटरिंग भी नहीं है और जब इनको हम पानी देते हैं, ये बहुत थर्स्टी होते हैं, तो फिर अब इनका जब ये एब्ज़ॉर्ब कर लेती है सोइल, तो इनमें हम दोबारा वाटरिंग फिर करेंगे, 2-3 मरतबा कर देंगे ताकि नीचे से जो सोइल ड्राई है वो भी वेट हो जाए। तो अगर सैंडी सोइल है, भल मिट्टी है और रॉकी सोइल है, तो वो बेस्ट होती है इन प्लांट्स के लिए जिनमें अच्छी तरह से इनका पानी ड्रेन हो जाता है। बिल्कुल रॉक्स में नहीं लगा सकते, वहाँ पे इनको इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी और सोइल का होना बहुत ज़रूरी है। तो भल मिट्टी लें, उसमें रॉक्स डालें, पेबल्स डालें और कंपोस्ट डालें। तो खाली अगर रॉक्स होंगे तो उसमें ये फिर रोलिंग करते रहेंगे,
हिलते-जुलते रहेंगे। तो ये मेरा एक एलो है, बहुत खूबसूरत सा हाइब्रिड एलो, और इसमें भी ब्लूमिंग हो रही है। और जो हमारे सक्यूलेंट्स होते हैं, कैक्टस होते हैं, ये राउंड द ईयर सारा साल ही फ्लावरिंग करते रहते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। एक और जगह पे मेरा एक रास्पबेरी येलो है, वो भी ब्लूमिंग कर रहा है। फ़िलहाल हम इसको देख लेते हैं, इस एरिया में आए हुए हैं, वो दूसरे एरिया में पड़ा हुआ है। तो जो एस्ट्रो होते हैं, इनकी जो वॉटरिंग होती है, वो हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, और जब हम 2-3 मरतबा इसको कर लेंगे, तो फिर ये बहुत फूले-फूले से हो जाते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। और रेन वाटर जो होता है, उसमें इनको खाना भी मिल जाता है और इनको वॉटरिंग भी हो जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।